बरदरम जाहिद सरफराज जाहिद साहब ने जो नातिया दीवान कश्फ नात के उन्वान से तहरीर फरमाया, उसमें इन्होंने उर्दू हरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ को रदाइफ के तौर पर लिया है। मेरी मुराद 54 हरूफ उर्दू हरूफ के हैं, उर्दू ज़ुबान के हरूफ की तादाद 54 है और 54 के 54 ही इन्होंने रदाइफ के तौर पर लिए हैं। इसके अलावा इन्होंने ताए मुदव्वरा और हाय जो अमाला है वो भी इस्तेमाल की है। इसके अलावा इन्होंने 12 अस्वात अलल हरूफ जो है वो इस्तेमाल किए हैं जो अराब के हवाले से हैं, और यूँ 144 इनकी जो तख्लीक़ात की तादाद है इस कश्फ नात में दीवान की सूरत में आई है। उर्दू ज़ुबान के हवाले से मैं कहूँगा, और ये मेरा कहना नहीं है, जो जितने भी नक़ाद हैं, जितने भी उर्दू ज़ुबान के माहरीन हैं, वो तस्लीम करेंगे कि इनका ये दीवान उर्दू ज़ुबान, उर्दू शायरी और उर्दू नाते शायरी के हवाले से अपने तौर पर एक मुकम्मल दीवान है, जिसमें इन्होंने उर्दू ज़ुबान के अब तक के जो मरवजा हरूफ हैं 54 वो इस्तेमाल किए हैं, और इसके अलावा इन्होंने अपनी ख़ास तबा के हवाले से उसमें जो मज़ीद दीगर इजाफ़े किए हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस काविश को अपनी बारगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासुल ख़ास रहमत के वसीले से कबूल व मंजूर फरमाए, और इन पर जो मज़ीद इनकी काविशें हैं वो आश्कार हों, और ये दीगर अपने दीन जो हैं वो लेकर जो मनसा शहूद पर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने आएँ। अब मैं इसके साथ ही इनको मुबारकबाद देते हुए और ख़ास तौर पर प्रोफेसर इकराम एहसान को, जिन्होंने आज की तकरीब इनको अवार्ड देने के लिए मुनक्कद की, और प्रोफेसर साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, और उनके जो छोटे जो मुख्तसर कहानी की सूरत में उनके जो मजमूआजात हैं तकरीबन वो मेरी नज़र से गुज़रे हैं। 15-16 मजमूआजात उन्होंने तहरीर फरमाए हैं। उनका एक अपना असलूब है, और उस असलूब के तहत उनका जो तरवीज का हवाला है वो अमन और पैगाम अमन है और मोहब्बत बैनुल नूए इंसानी है। मैं उनकी सताइश को अपनी जो ख़ासुल ख़ास जो मेरे समझ है, फ़हम है, उसके हवाले से देखूं तो वो भी एक नादर कारनामा है उनका। अल्लाह ताला उनके इनका इस कारनामे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में और इल्म में तमाम में अपनी कुदरत कामला के तहत बेशुमार इजाफ़े फरमाए और उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जावेद साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो उर्दू नात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उन्होंने बेशुमार कुतुब को कंपोज करने और उनको मनसा शहूद में लाने के लिए अपना जो है वो कीमती वक्त सर्फ किया है। उन्होंने ये ख़ास खिदमत किसी लालच के बग़ैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तरवीज के लिए सर अंजाम दी है। मैं उनको भी इस काम के सर अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म में और उनकी भी सेहत तंदरुस्ती में इजाफ़ा फरमाए। मुनीर खावर साहब आज मौजूद हैं। मुनीर खावर साहब ने 8 अपने नातिया मजमूआजात मनसा शहूद पर लाने की सही मुकम्मल कर ली है, और अब उनका 9वां नातिया मजमूआ भी अनकरीब शाया होने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला उनकी सेहत में और उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। तो आज की तकरीब के हवाले से मैं अपने ये मुख्तसर कलमात और कादरी साहब के हवाले से ये मैं कहूँगा कि कादरी साहब का नाम ना लेना जो है वो एक ज़्यादती नहीं कहूँगा कि जो है ना वो बेअदबी बेख्याली तसव्वुर होगी, और इनकी शख्सियत जहाँ पर मौजूद होती है तो मैं समझता हूँ वहाँ पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें, और ख़ास तौर पर इनके साथ जो नाम मुंसलिक है कादरी का वो जनाब अब्दुल कादर जिलानी अल गिलानी के हवाले से मौजूद है, और इन पर उनकी नवाज़शात बारिशें हमा वक्त
جاری رہتی ہیں اور یہ ان بارشوں کو، ان نوازشات کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہتے ہیں اور ان کے نام کی ترویج کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت کے لیے جتنا وقت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ ساری کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی کو برقرار رکھے، مزید اضافہ فرمائے۔ آج کی